सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम दीक्षा साथी है और आज मैं 15 मिनट के लिए कलेक्टर के पद में हूँ। और मैंने ये आज सबसे पहला जो निर्णय लिया है वो है बच्चों के लिए है, जो डिजिटल फास्टिंग के ऊपर है। मतलब डिजिटल फास्टिंग बच्चों को कम से कम महीने में एक बार करना चाहिए, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने स्कूली क्षेत्रों में और खेल कूद में ज्यादा रुचि रखें। डिजिटली मतलब जो मोबाइल है उससे कम से कम, मैं ये नहीं बोल रही कि दिन भर दूर रहे, लेकिन कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो मोबाइल से दूर रहे और पढ़ाई में मतलब बुक पढ़ें, खेलें और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और मैंने जो दूसरा निर्णय लिया है वो है प्लास्टिक के ऊपर है। हम लोग अक्सर कर देखते हैं कि सभी जगह प्लास्टिक का उपयोग इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ चुका है कि अभी जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक पड़ा है नदी नालों में। और खासकर इससे तो जो हमारा समुद्र है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब मैं चाहती हूँ कि इस चीज को, प्लास्टिक को बंद किया जाए और इसके जगह पे हम बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कपड़े के थैलों का और कपड़े की चीजों का उपयोग करें। और मेरा तीसरा निर्णय जो है वो है पेड़ के नाम पे है। मतलब जो हम अभी पेड़ बहुत ज्यादा कटे हैं, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा ही परेशानियां मौजूद हुई है। तो हम चाहते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं और उसको एक नाम दें, जिससे बच्चे उससे प्रभावित हो और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करें और उसको अच्छे से रखें, सुरक्षित रखें और उसको संभाल के रखें। बहुत ज्यादा आ रहे हैं सामने, तो मैं चाहूंगी कि स्कूलों के सामने तो ज्यादातर नशे की जो मिलते हैं 100 मीटर हो या तो उसको बढ़ाकर 200 मीटर कर दिया जाए और सख्त से सख्त इस पे कार्यवाही हो। जो दुकानदार वहाँ पर बेच रहा है और बच्चों को दे रहा है कि उन लोगों को मना भी नहीं कर रहा, अपने फायदे के लिए जो बेच रहे हैं वहाँ पर उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। और जहाँ तक हो वो नशे की कोई चीज वहाँ रखी ही ना। और इसके लिए पालकों पर भी और स्कूल में भी इसके लिए दबाव दिया जाए और सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उनको बोला जाए कि यहाँ नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। ये पहला निर्णय मैडम का जो है एज एसपी बहुत स्वागत योग्य की जो 100 मीटर का दायरा है वो पाता है उसको 200 मीटर हम करेंगे। पहला निर्णय है ना, इसमें अपन दे सकते हैं। और जैसे नशे के लिए तो बच्चों का ही एक यूनिट बनाया जाए, जिसमें बच्चों को देखना होगा कि उनका कोई भी स्कूल का या घर का या आस पड़ोस का कोई भी उनके हम उम्र के बच्चे नशा ना करें और उनको ये दायित्व दिया जाए कि वो देखें कि कौन नशा कर रहा है, कौन सा नशा कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसको ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो उन लोगों को बताए और नियम को बताए और उनको देखे, बोले कि ये इससे आपकी सिर्फ जिंदगी बर्बाद होगी और आपका करियर खराब होगा, कृपया करके नशा ना करें। इसके लिए स्कूलों में एक संगठन, गांव में अब हम लोग ज्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, पुलिस ही कितना ही कर लेंगे, तो गांव के सरपंच से, पंचों से मिलकर एक संगठन जोड़ा जाए, जिससे कि बच्चों को, महिलाओं को जो नशा करते हैं उनको जागरूक करके बता सके कि इससे सिर्फ जिंदगी बर्बाद होगी और बच्चों का और सबका भविष्य भी खराब होगा। इसके लिए जाकर संगठन का और स्कूलों में जागरूकता का अभियान चलाएं। और ट्रैफिक से मेरा सवाल है ट्रैफिक के लिए कि अभी तक बच्चे बिना लाइसेंस के, हेलमेट के स्कूटी, बाइक्स वगैरह चलाते हैं और आप देख सकते हैं दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसके लिए सीधा पुलिस ने क्या कदम उठा रखा है? इसमें बच्चों के केस में हम पालकों को समझाइश देते हैं और अभी तो समझाइश की कार्रवाई की जा रही है और जो बिना हेलमेट कार्रवाई है अभी आम पब्लिक की कार्रवाई इसमें चलाने की कार्रवाई की जा रही है। तो जो बच्चों को तो ज्यादातर स्कूल ही बच्चे ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए ये सब का स्कूटी, बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
इसके लिए उन पर सशक्त पाबंदी लगा दिया जाए। पेरेंट्स को भी यहाँ जब अगर पेरेंट्स उनको बाइक दे रहे हैं तो पेरेंट्स की तो लाइसेंस रद्द कर दी जाए और चालान भी उन पर सशक्त काटा करें और उनको बोले कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको बाइक चलानी नहीं दी जाएगी और स्कूल ही में तो लाना अलाउ ही ना करें। अगर ला रहे हैं तो स्कूल के प्रबंधक को भी बोला जाए, उन पर भी थोड़ा दबाव डाला जाए कि बच्चे आपके स्कूल के बच्चे ला रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, पालकों को बुलाइए और उनको समझाइए। पालक को जागरूक करेंगे तो बच्चे को अगर पालक से छूट नहीं मिलेगी तो वो नहीं चला पाएंगे और जो दुर्घटनाएं हैं उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। Okay.